सबका रहता है ये ड्रीम कि भाई मैं एक बार ही अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाऊँ। एक स्टूडेंट को मैडम मोटिवेशन चाहिए और क्या होता है। अगर अच्छा मेंटोर मिल जाए तो मैडम बढ़िया रहता है उसमें। आई कैन से मोटिवेशन की चीज़ है बाकी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत शिकायत करते हैं कि मैम मेरी 6 आवर 8 आवर ड्यूटी रहती है, मैं कैसे टाइम निकालूं पढ़ने के लिए। मैडम गोल फिक्स हो तो टाइम क्या मैडम, जहाँ टाइम मिले उसे पढ़ते रहो बस। अगर टारगेट फिक्स है अपना को करना ही है, तो फिर उसमें क्या टाइम टेबल मैडम। आपने कैसे मैनेज किया 24 आवर जॉब के साथ, आपने क्रैक किया एग्जाम कैसे किया? हेलो एवरीवन, हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे एक अचीवर के साथ एंड हमारे पुराने स्टूडेंट के साथ जिन्होंने अपना ड्रीम कंप्लीट कर लिया है राजस्थान सीएचओ क्रैक करके। और आप इनकी स्टोरी से ये बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि चाहे आपके सामने कितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो, फोकस करके प्रैक्टिस करते हो, सो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब आपका ड्रीम भी पूरा हो सकता है। तो आपको मिलवाते हैं रामेश्वर से। इन्होंने राजस्थान सीएचओ क्रैक किया है एंड इनका ड्रीम था ये। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे सपने हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। बट सबसे पहले तो मेरे और पूरी टीम की तरफ से कंग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा हमें थैंक सुन के कि भाई रामेश्वर ने एग्जाम क्रैक कर लिया है। आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि जब आपने रिजल्ट देखा कि भाई फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ गया है, तो कैसा रिएक्शन था आपका, कैसा रिएक्शन था फैमिली का? मैम, घर वालों का तो अच्छा रिएक्शन था मैडम, देखने लायक था, मतलब मूवमेंट बहुत बढ़िया था मैडम वो। हम्म। जो मैं खुशी देखना चाहता था मैम, तो वो मुझे मिली, मतलब सबसे बड़ी घर वालों को देख के। बहुत अच्छे। घर वाले बहुत ही खुश हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके। स्टूडेंट का सपना रहता है मैडम, घर वालों के से ये मूवमेंट पाने के लिए, तो मैडम था ही जरिए मन में था। बिल्कुल, सबका रहता है ये ड्रीम कि भाई मैं एक बार ही अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाऊँ। तो बिल्कुल, बहुत अच्छे, आपने बहुत मेहनत की है और उसी मेहनत की वजह से आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं। तो थोड़ा-सा उस मेहनत के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही है? स्टार्टिंग से ही क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था या इसके अलावा भी आपने कोशिश की है और तब जाके ये क्रैक हुआ? कोई कोई आपने कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस की होंगी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वो थोड़ी-सी जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। मैडम नर्सिंग स्टूडेंट के लिए थोड़ा मैडम फोकस तो रहता ही, मतलब मैडम जॉब के साथ में सब कुछ करना पड़ता है। बाकी मेहनत तो सब करते ही है मैडम। सुबह जल्दी उठना, पढ़ना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। हुँ, हुँ। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठ के पूरा कंसिस्टेंट होके आप पढ़ते थे। आपने मेंशन किया जॉब के साथ, क्या आप इसके अलावा कोई और जॉब करते हैं प्राइवेट कुछ और उसके साथ आपने प्रिपरेशन की है? हाँ मैडम, जॉब करता था मैं। ये एम्बुलेंस में स्टाफ नर्स रहता है, उसकी जॉब करता था। 24 आवर्स ड्यूटी रहती है मैडम उसमें। तो उसी में सब मैनेज करना, पढ़ाई करना, सब कुछ था मैडम। ओके, तो 24 आवर ड्यूटी के साथ आपने एक एग्ज़ाम क्रैक किया है। जी मैम। तो ये तो बहुत ज़्यादा आई कैन से मोटिवेशन की चीज़ है बाकी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत शिकायत करते हैं कि मैम मेरी 6 आवर 8 आवर ड्यूटी रहती है, मैं कैसे टाइम निकालूँ पढ़ने के लिए। 24 आवर्स ड्यूटी के तो साथ मैडम। आपने कैसे मैनेज किया 24 आवर जॉब के साथ, आपने क्रैक किया एग्ज़ाम कैसे किया? मैडम जितना भी टाइम मिलता है मैडम, अपन उसको यूटिलाइज करते हैं मैडम। सुबह जल्दी उठना, बाकी जितना भी मतलब अपना रूटीन वर्क, जो भी खाना पीना सब टाइम पे करके पढ़ने बैठ जाते थे मैडम। जैसे ही ड्यूटी काम हुआ तो वो कर लेते थे, उसके साथ पढ़ाई भी चलती रहती थी मैडम। बाकी सब सर की डेली क्लास लेते ही से हिम्मत सर की सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लास चलती थी मैडम, तो उसको देखते थे बढ़िया। टेस्ट वगैरह आते ही अपने इन प्रेप पे, तो उन सारे टेस्टों को देते थे मैडम। जॉब ओके। के साथ ही, मतलब जैसे केस आ गया, केस के साथ भी चलता रहता रनिंग मैडम, ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आपने सारी चीज़ें मैनेज की हैं, जॉब भी, टेस्ट भी लगाए हैं, क्लास भी लगाई है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ अच्छे से मैनेज किया है। और ऐसा टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है कि जो सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी टेस्ट आपने मेंशन किया है एंड ये मुझे भी पता चला है कि भई टेस्ट आप काफ़ी कंसिस्टेंटली देते थे, डेली टेस्ट तो देना ही देना होता है। तो आप थोड़ा-सा मुझे बताइए कि डेली टेस्ट जो एनप्रेप पे आपने अटेम्प्ट किए हैं, उन्होंने आपको कैसे हेल्प किया? मैडम टेस्ट तो हेल्पफुल रहते हैं, और बाकी एन प्रेप का जो कंटेंट लेवल है मैडम, टेस्ट वगैरह में तो मेरे सबसे बेस्ट है मैडम। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वगैरह रहे सर्किल में मैडम, वो बताते हैं कि एन प्रेप जैसा टेस्ट कहीं नहीं आता, मतलब जिस लेवल का वो एग्जाम तैयारी कराते हैं मैडम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बढ़िया है आपको मैडम वो। पर्सनली कैसा लगता था कि टेस्ट का लेवल कैसा है? मैडम फील होता था एकदम, मतलब हाँ अपन एक रियलिटी टेस्ट दे रहे हैं। मतलब ऐसे अगर सीबीडी मोड पे कंप्यूटर दे तो लगता है ऐसे कि नोट्स के एग्जाम दे रहे हैं मैडम, ऐसा। बहुत अच्छा मतलब पेपर आता है मैडम। ठीक है, ऐसा ही फील होता है कि नॉट अटेम्प्ट करते हैं। चलो बहुत अच्छे। ठीक है, और स्कोर भी आपको मिल जाता होगा डेली एंड जो क्वेश्चन गलत होते थे वो भी पता चल जाते हैं।
तो जो हाँ क्वेश्चन मैम। गलत करते थे, उनको किस तरीके से डील करते थे? एनालाइज करते थे मैडम, सही गलत दोनों को देखते थे मैडम अच्छे से मैडम। बाकी जितने भी टेस्ट दिए तो सब सही को भी देखना, उनका रेशनल पढ़ना। बाकी रेशनल तो अच्छा देते ही है सर। बाकी रोम को भी देखना, सबको देखना मैडम, तो अच्छी तैयारी हो जाती है एक प्रकार से मैडम। ठीक है, मतलब रेशनल्स ने आपको काफ़ी हेल्प किया है। एंड प्रिपरेशनल एक बढ़िया एकदम। ठीक है, ओके, समझ गई मैं। ठीक है। हाँ, एक और हमारे जितने भी टॉपर्स रहते हैं, सबके सब बच्चे गलत जो भी क्वेश्चन करते हैं ना, उसका जो रेशनल होता है, उसको एक जगह नोट डाउन करके पक्का रखते हैं। तो आपने ऐसे में कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है? मैडम टेस्ट मतलब टेस्ट अगर नोट डाउन भी नहीं करा ना मैडम, अगर अपन डेली टेस्ट देते हैं, डेली अगर टेस्ट में पढ़ते हैं, तो अपन को नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती मैडम। और वो बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस चीज के लिए अपने पास, रूटीन वर्क होना चाहिए बस इनमें। ठीक है, अगर मतलब कि नोट डाउन भी करो अच्छी बात है, पर अपन को हुँ, लास्ट टाइम मैडम पढ़ने पे टाइम नहीं मिलता है इस चीज का, तो आप अगर डेली टेस्ट देते हो तो जरूरत ही नहीं पड़ती अपन को इस चीज की। ठीक है, बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल, हाँ मैडम, यही है रामबाण है तो मैडम। मैडम ठीक है, मेरा ये रूटीन था मैडम, मैं अगर सुबह से भी बैठूँ ना मैडम, तो शाम तक 12 बजे तक भी बैठ सकता हूँ, मतलब इतना रूटीन बनाया था मैंने। और जब तक अपना गोल पूरा नहीं होता तब तक तो रुकना नहीं, थकना नहीं, चलते रहना है बस। बोले आज फेल रहा है, कल फेल रहा है, चलता रहे बस, लगा रहना रहता है मैडम। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपकी ये जो थॉट है बहुत अच्छा है कि ये चाहे हिम्मत आप फेल हो जाएँ। का, बाकी हिम्मत सर का बहुत मोटिवेशन था मैडम। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमें, तो हमसे कनेक्ट भी थे, हम बात भी कर लेते थे व्हाट्सएप वगैरह पे कई बार। उनकी डेली क्लास लेना बहुत फायदेमंद रहा मैडम। ठीक काफी है, टाइम बहुत से जुड़े ज़रूरी हुए हैं होता मैडम है, उनसे। बहुत ज़रूरी होता है किसी एक मेंटर का, एक गाइड का या टीचर का आपसे कनेक्टेड रहना, जो आपको टाइम टू टाइम बताता रहे कि आगे कौन-सी चीज़ें करनी है। हाँ, मैडम, फर्क पड़ता है उसका बहुत। बिल्कुल, एक स्टूडेंट को मैडम मोटिवेशन चाहिए, और क्या होता है, अगर अच्छा मेंटर मिल जाए तो मैडम बढ़िया रहता है उसमें, चीजें ठीक, आसान हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। आपकी थिंकिंग इस चीज़ को लेके मुझे बहुत सही लगी है एंड बहुत ज़रूरी भी होती है ये चीज़। ठीक है। एंड हाँ व्हाट अबाउट योर नोट्स? नोट्स बनाते हैं बच्चे और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको वापस अप्लाई करते हैं, तो उस चीज़ को लेके आपने कोई अलग चीज़ अपनाई कि नहीं, मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या मुझे रिवीजन किस तरीके से करना है? शॉर्ट नोट्स तो बनानी चाहिए मैडम, अच्छी बात होती है। लास्ट टाइम अपन जब एग्जाम रहता है तो 7-8 दिन उनको पूरे नोट्स का रिवीजन देना, मतलब मोटा मोटा। तो मतलब नोट्स तो शॉर्ट नोट्स तो होने चाहिए अपने पास। ओके, तो आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। नाश्ता टेस्ट भी आपने अटेम्प्ट किया है? जी मैम, नाश्ता टेस्ट किया था मैंने, ओके, तो नाश्ता पूरे दिया टेस्ट के था। बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कैसे हेल्प किया नाश्ता टेस्ट ने आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, या फिर आपका जो स्कोर है वो भी इम्प्रूव हुआ होगा? हाँ मैडम, एक देखा जाए तो मैडम एनप्रेप का लेवल अच्छा है मैडम क्वेश्चन का। तो मैडम ना, रेशनल वगैरह सबसे बढ़िया रहता है, तो थोड़ा इजी हो जाता है मतलब सब चीज उसमें। अपने सिंगल लाइन क्वेश्चन भी और बड़े क्वेश्चन भी, तो सही प्रकार के एक CHO से लेके अपन नोटशीट का सब प्रिपरेशन हो जाता है उसमें अच्छे से मैडम। कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद रहता है मैडम सब कुछ। ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब नाश्ता ने आपको काफ़ी हेल्प किया है, बहुत अच्छी बात है। एंड ऑब्वियसली सीएचओ से नॉर्सर तक हो ही जाता है। तो अभी आपने एग्ज़ाम क्रैक हाँ किया है राजस्थान सीएचओ का। हाँ इसके मैडम। अलावा आपके क्या टारगेट्स हैं और कि अभी यहीं तक रुकना है या नहीं, आगे मुझे अभी मैं और इसके साथ भी पढ़ता रहूँगा, या अभी आगे का क्या प्लान है? हाँ, पढ़ाई तो पढ़ाई से जीवन में छूटने का मन ही नहीं करता। अभी मेरा रिम्स का है मतलब टारगेट मैडम, राजस्थान रिम्स में मतलब का रहेगा मेरा टारगेट उसके बाद। ठीक है, मतलब इससे आगे एम्स में पहुंचना है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कंसिस्टेंटली अभी पढ़ाई की है, टेस्ट लगाए हैं, सारी चीज़ें अभी जैसे की हैं, अगर आप अभी भी साथ में भी करते रहोगे तो बहुत ईज़िली आप कर सकते हो। जब आप 24 आवर की जॉब के साथ पढ़ सकते हो, तो 6 टू 8 आवर की जॉब के साथ तो बहुत ईज़िली आप कर ही लोगे। इसके अलावा बच्चों का एक मेन और डाउट रहता है टाइम टेबल का, कि टाइम टेबल कैसे बनाऊँ या शेड्यूल कैसे बनाऊँ, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ूँ? तो इस चीज़ को लेके आपने कुछ अलग से किया था? मैडम, मैडम गोल फिक्स हो तो टाइम क्या मैडम, क्या टाइम मिले उसे पढ़ते रहो बस। अगर टारगेट फिक्स है अपना अपन को करना ही है, तो फिर उसमें क्या टाइम टेबल मैडम, ठीक है, तो जितना जितना टाइम जल्दी मिलता उठना था जल्दी सारा पढ़ना ही है बस। हाँ मैम। ठीक है, बहुत अच्छे। ओके। एंड इफ कभी आपका कोई जूनियर या कोई और नर्सिंग एस्पिरेंट जो राजस्थान सीएचओ ही टारगेट कर रहा है या कोई और एग्जाम टारगेट कर रहा है, तो वो आपसे अगर पूछता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं, कैसे स्टार्ट करूं, तो आप उसे क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैडम टेस्ट, अगर इसकी थ्योरी कंप्लीट है तो मैडम टेस्ट लगाओ सबसे ज्यादा, तो जितना उतना हम्म। टेस्ट तो लगाना चाहिए मैडम। और बाकी यूट्यूब पर क्लासेस चलती है इंटरव्यू की, तो वो तो लेनी पड़ेगी अपन को। इसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो मैडम, थ्योरी पढ़ो, ये रहता है मैडम इसमें। थ्योरी तो सबसे मेन है मैडम। कोई सा भी एग्जाम में पहले थ्योरी पढ़ लो तो सबसे बेस्ट है, बाद एग्जाम टाइम पे शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, फिर टेस्ट तो लगानी ही डेली। ठीक है, ओके, टेस्ट के समझ बिना गई कुछ भी नहीं। आपकी बात, कि अपने को सबसे पहला स्टेप है थ्योरी करनी है,
नोट्स तो बनाने ही हैं और टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जो जैसे आपने डेली टेस्ट लगाए हैं, ऐसे करके टेस्ट लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड उसके साथ-साथ उसके रेशनल्स भी पढ़ना। ठीक हाँ है, मैडम। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लगा रामेश्वर मुझे आपसे कनेक्ट करके एंड मैं चाहूँगी कि आप एम्स भी ले लीजिए, एम्स भी क्रैक करो, नॉरसेट क्रैक करो और फिर से वापस से कनेक्ट करेंगे। जी मैम। थैंक यू, थैंक अच्छा लगा मैडम आपसे मिलके बात करके मैडम। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।